ये सब जानते हैं कथा, तो अमर कथा सब जानत नहीं जानत। भगवान शंकर जी ने जब विवाह होता है भगवान भोलेनाथ का दूसरा विवाह, पहला विवाह सती जी के साथ में हुआ, परंतु कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि सती ने अपने तन का परित्याग किया। सेकंड विवाह भोले बाबा का उमा के साथ हुआ, और जब पार्वती जी के साथ विवाह हुआ, एक दिन नारद जी आए। एक दिन नारद जी आए और बोले बचन उचार, मैया कह बैठी हो आप। थैंक यू। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने आन के पार्वती जी से कहा, मैया सब बढ़िया है? बोले हाँ। पार्वती जी कहने लगी, सुनो तो नारद जी, हमरे भोला घाई को भोला नैया का जैसे हमरे पति हैं ऐसे तीनों लोकों में ना है। और तो और एक और बात बताएं। बोले बताओ। कल लगे लेस मात्र क्षण मात्र हमसे छल नहीं करत, कछु छुपाउत नहीं। नारद जी सुनत सुनत कहने लगे, भैया बड़ी अच्छी बात है, सबके भोले ऐसे ही होते हैं। जब तुमसे कछु नहीं छुपाऊ तो उमा एक बात बताओ। बोले कहा के कंठ मुंडमालम, नारद जी का शब्द, के कंठ मुंडमालम गले सुशोभतम पुनीतम उमानुवाद संवादम कथतु मात सुशीयतम। ए मैया ये तो बताओ, भगवान शंकर के कंठ में मुंड की माल कहां से आई? पार्वती जी कहने लगी, जाई बात तो हमें बताई नहीं। हाँ यही बात तो हमें ना बताई। नारद जी कहने लगे, मैया क्षमा करियो, तुम कत्ती हमरे भोला कछु नहीं छुपाऊ ऐसे पूछिया है। नारद जी तो चले गए, मगर पार्वती को तो रहाई नहीं पड़ रही। इतनी बड़ी हमारे संग छल करो, इतनो बड़ो हमरे साथ में धोखा करो, हमें कहना बताई कि जब मूड़ों की माला कहां से आई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तब पार्वती जी कुपित होती हैं के कोप भवन गिरे जा जब आई, कोप भवन गिरे। कोप भवन, कोप भवन किसे कहते हैं? कोप भवन कहते हैं गुस्सा को घर। पहले जब मकान बनते भैया, राजा महाराजा मकान बनवाते, जैसे आजकल मकान बनते हैं, बेडरूम, सोवे को रूम, खावे को रूम, किचन रूम, काय काय के रूम नहीं बनत, आजकल नहीं बनत। इसी प्रकार जब पहले मकान बनते थे तो एक अलग से रूम बनता था जिसे कोप भवन कहते थे।
कैकेयी जी कौन भवन में गई थी? कोप भवन में गई थी। दशरथ जी के अवध में था। कोप भवन माने घर की बाई गुस्सा हो जाए, ऊ में घुस जाए। कहा कि घर की पत्नी पति की मति देखो कत श्रीमती। जब गुस्सा हो जाए, क्रोध में हो जाए तो वो घर में घुस जाए। पति देव हो पता चल जात कि आज हमारी श्रीमती की मति गड़बड़ है, मना लेते। अब आजकल कोप भवन बन ही नहीं रहे, बरन बरन के रूम बन रहे। पार्वती जी कोप भवन में आई और जैसे पार्वती कोप भवन में आई हैं, भगवान शंकर दोपहर का वक्त है। भगवान शंकर ने आकर के कहा, हे उमा, उमा उमा स्यो कहे रहे, सुनो गिरजा मती नार। ओ कहाँ छुपी कहाँ चल गई, कैलाश में खोजत आप। सुनो, भगवान शंकर उमा के लिए खोज रहे हैं, कहाँ हो कहाँ हो। आउट आउट देखो कि भैया कोप भवन के दरवाजे खुले हैं। शंकर जी ने कही, भगवान पहली आई सो ऐसा ही गई, या दूसरी आई सो जा सोई कोप भवन में घुस गई। हाँ, क्या करें? शंकर जी ने आन के कहा, उमा के कारण कवन उमा कहो, के ही कारण नाराज। पार्वती तो मोगड़े आने लगी। क्या पार्वती जी मोगड़े आ रही? शंकर जी कह रहे, क्या बात है बताओ तो, क्या बात है बताओ। कल कछु नहीं, तुम हमसे कपट करत। कहने लगी कि तुम हमसे कपट करते हो। भगवान शंकर ने कहा, हमारे पास कपट कर भी है का, जो कछु है वो जागर है। बोले नारद आए थे, नारद ने आन के हमसे पूछा था कि शंकर के कंठ में मुंड की माल कहां से आई, को आए कहां काय खो पै रहे। भगवान शंकर कह रहे, हम तुम्हें खो पै रहे। क्या? हे उमा, हम तुमको ही पहने हैं। पार्वती जी कहने लगी, हम इतने बड़े सामने ठाणे, हमें कहां से पहरे? भगवान शंकर ने कहा, त्यजेत्यम ते देहम तौ कंठम प्रिय मम परम। हे उमा, जब तुम अपने तन का परित्याग कर देती हो तो तुम्हारे कंठ को त्रिलोक में कहीं नहीं, मैं अपने हृदय में स्थान देता हूं। मैं तुम्हारा जो सिर है वह मेरे हृदय में बसता है। पार्वती जी कह रही, हम मरे, तुम काहे नहीं मरे? जब हम मरे तो तुम्हें सोई मरने तो। शंकर जी ने कहा, हमें काल नहीं ग्रसित कर सकता। बोले क्यों? कि रोम रोम में हरि रमे, अमर रतन रस खान। ओ काल न हमको पा सके, हम महाकाल कहला। कहने लगे, हम महाकाल हैं, काल हमें ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे रोम रोम में, हृदय हृदय में परमात्मा का रस भरा है। जहां रस होवे उते जहर का करे भाई, और बांसुरी वगैरह सुन लगा। तब माता पार्वती महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,
पार्वती जी ने कहा वही बूटी हमें खिलाओ। क्या? वही बूटी हमें खिलाओ जो तुमने खाई, जिसे अपन दो एक से हो जाएं। तब भगवान शंकर धन्यवाद दे रहे। किसके लिए धन्यवाद दे रहे? जो भगवान की कथा को सुने, जो भगवान की कथा का प्रेमी बन जाए। भगवान शंकर कहते हैं कि धन न धन गिरिराज कुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। धन्यवाद है उमा। बोले क्यों? तुमने मेरे ऊपर बड़ा प्रत्युपकार कर दिया। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता जो भगवान के कथा के प्रेमियों को जन्म दे देते हैं। जा हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस की चौपाई है, शंकर भगवान कह रहे कि धन न धन न गिर राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। गिर राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तब भगवान शंकर पार्वती को यही कथा जो मैं आपको सुना रहा, सुनाना आरंभ किया। परंतु भगवान की कथा में सबसे प्रथम पहला स्थान शोरगुल ना हो। और जब कथा आरंभ हुई तो कथा के पहले भैया एक सुकी माने सुगा, सुगा अंडा रखें तो, और अंडा रखें सुगा ने उ अंडा को फोड़ दो। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, कथा के 3 वर्ण के श्रोता होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता हो। तो पहले नंबर को श्रोता कौन हो? तो भैया पहले नंबर का श्रोता होता है सरौता। सरौता किसे कहते हैं? जो भगवान की कथा में वार्तालाप करते हैं। उनके लाने कहा सुपारी, और वे बीच में काटत गए कहा है सरौता। दूसरे नंबर का होता है सोता। भगवान की कथा चल रही, बे बढ़िया सो गए, बाजू वाले ने धक्का को कहे सो रहे के हैं, हम तो गौर से आंखें मीच के सुन रहे। एक सोता, दूसरा सरौता, और तीसरा कौन होता है? श्रोता भक्ता ज्ञान निधि। के श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, ओ कथा हरि की गूढ़। तीसरे नंबर कहा श्रोता होता है जो परमात्मा के नाम को
अपने कानों से श्रवण करता है और अपनी आत्मा को परितृप्त करता है। तो इत पार्वती जी ने श्रोता बन पाई, ने सर्वता बन पाई, सोता हो गई। क्या हो गई? सोता। पार्वती जी सो गई। पूरी कथा पूरी भई। भगवान शंकर ने कही पार्वती उठो, कथा पूरी भई। अब पार्वती जी तो अच्छे कान को लगाए, निद्रा में विमग्न थी। एक बार पुकारा, दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार दीर्घ अर्थात जोर से पुकारा। जैसे पार्वती को जोर से पुकारा, उसी समय पार्वती जी कहले काय को चिल्लावे भेड़े, हम तो सो रहे। भगवान शंकर ने कही इतनी लो हमने कथा विस्तार करी, कहां चली गई? पार्वती जी कहले हमें नहीं पता। किसने सुनी, किसने हुंका दिया? सुकी का बच्चा वहां से निकला है और शिव जी के सामने से उड़ने लगा। भगवान शंकर ने त्रिशूल लिया, ले त्रिशूल अस शंभु पुनि, पक्षी के निज पास, हाय हाय पक्षी कहा, पहुंचा वेद व्यास। पक्षी दौड़ता जा रहा है, दौड़ते दौड़ते पक्षी भगवान वेद व्यास जिनने ये भागवत लिखी है, भगवान वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे, जहां वेद व्यास की पत्नी। ये वेद व्यास जी कौन है भैया? ये भी कथा आज ही सुनने को मिलेगी। ये भगवान विष्णु के अवतार है। पिंगला, वेद व्यास की पत्नी का नाम पिंगला, दरवाजे पर खड़ी हैं। ओई टेम्पे ने आ गई जमुआई, और जैसा इन्हें आई जमुआई सो मुंह बिल्कुल मुंह वाले था दिन। और जैसे ही वेद व्यास की पत्नी ने मुख खोला, पक्षी मुख से ग्रास करता है। भगवान शंकर आए, वेद व्यास से कहा हमारा अचोर तुम्हारे घर में छुपा है। भगवान वेद व्यास ने कहा यहां कोई नहीं आया। बोले आया है। तब वेद व्यास पत्नी ने कहा एक पक्षी अस आया द्वारे, एक पक्षी अस आया द्वारे, बोला बचन ऊंचा, मुख से ग्रास अस हो गया, पहुंचा पेटन पास। शंकर जी से व्यास जी ने कही हमने चोरी नहीं करी, हमारी पत्नी के मुंह में से चलो गो, हम क्या करें? अब जो कछु करने सोचे है। शंकर जी कहने लगे दद्दा हम डरात, चले गए। अब माने शास्त्र मत अनुसार सबको एक नियम होते हैं, एक में किल्ली दो में बिल्ली, माने सबको गर्भ को समय है। यहां स्त्री का समय 9 महीना का है, अगर 9 महीना से ज्यादा लगे तो कछु खतरो ही कहा। माने 9 महीना में नार के होवत है औलाद,
9 से 10 अब बरसे बीती, ओ बाबा करत विचार। इतने 9 महीना के बाद में तो सालें बीतन लगी भज्जा। गर्भ में नैया ने कहा है, विचार कर रहे जो काव पत्र बन गो। वेद व्यास जी ने 1 दिना 2 दिना ऐसे सोचते सोचते 12 वर्ष का गर्भ हो गया। कितने साल? 12 वर्ष का गर्भ हो गया है। बाल बच्चों हो ही नहीं रहो। तब वेद व्यास ने प्रार्थना की है कि हे गर्भ के अंदर रहने वाले गर्भगृह जो भी हो, तुम गर्भ से बाहर निकलो। कहने लगे हम गर्भ से बाहर आएंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? हमारी ये शर्त है, हम जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद इस जंजाल से दूर रहेंगे। व्यास जी ने कहा भैया तुम्हें जैसो करे सो कर लेने, परंतु हमारी पत्नी का तो छोड़ो। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले उसी समय नरा लगो भाव। 12 साल को लड़का वालो देखो कितना बड़ा हो। माने इतने बड़े सुखदेव जी 12 साल के भय, और जैसे ही भय वैसे ही गदबद दे के जान लगे। नरा कुड़र रहो। पिता वेद व्यास प्रार्थना कर ले। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक बन गया। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वीपायनो विरह का तरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेन्दु, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। प्रार्थना कर रहे मगर पुत्र पीछे नहीं हिल रहा है। व्यास जी को दुख हुआ। बुढ़ापे में एक ही तो बेटा हुआ, परंतु ऐसा बेटा हुआ जंगल की राह पकड़कर चला गया। पुत्र की पीड़ा क्या होती है वो मां जानती है और वो पिता जानता है। आज व्यास जी को लग रहा है कि बेटा लौट के आ जाए। जैसे लगाए कुछ शिष्यों को बुलाया। शिष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाए और कहा जाओ जहां मेरा बेटा बैठा है वहां उसके कानों में से ये श्लोक जरूर सुना देना। आए आकर के सुनाया। बरहा पीड़मो, पहला श्लोक। बरहा पीड़म नट वपुर कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रतवासा कनस कपस वैजयंतीम चमालाम, रंधान बेड़ोर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्य स्वपदम रमणम प्रविशत गीत गीत। जैसे आधा श्लोक ये श्लोक सुनाया है
सुखदेव भगवान की आसन टूट गई। दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघासयानाम यदा प्रसाधिवी लेभे गतिम धातृचिता ततोयम कम वा दयालो शरणम ब्रजे में। जैसे श्लोक सुने सुखदेव भगवान ने कहा रुको रुको आगे सुनाओ। अब पुत्र सुखदेव को आस लग गई है, कथा की आस लगी है। दौड़ते गए पिता व्यास के पास, पिताजी और आगे सुनाओ। जिन दो श्लोकों में बड़ी लीला है, एक में पत्थर से परमात्मा प्रकट हो रहा है, दूसरे श्लोक का आशय है जहर पिलाया जा रहा है, भगवान मातुल्य गति दे रहे हैं। आस लगी है। और आस लगी लगी व्यास जी के पास से आए। कि लगी आसो, कि लगी आसो व्यास सुत बारे, ओ जाहु जनक पुर पावन द्वार। आस लगी है, बोले जाओ जनक के पास जाओ, जनक डिग्री देता है, तुम भागवत योग्य हो कि नहीं हो। क्योंकि भागवत में 4 चीजें चाने भज्जा है, 4 चीजें जरूरी हैं कथा व्यास के पास। जनक जी के पास सुखदेव भगवान लगन लगी है। लगन ऐसी लगा बैठे, ऐसी लगन लगी मिथिलापुर पहुंच गए। और जैसे मिथिला आए, आप किसी के घर जाओ और जाता हूं तुम्हारे लाने दरवाजों बंद कर देवे, तुम क्या करो, क्या करोगे? वहां से भाग जाओगे, यही कहोगे बड़ा अभिमानी है। मगर धन्य रे सुखदेव, जैसे दरवाजे में पहुंचे हैं, विदेह राज राजा जनक ने दरवाजा बंद कर दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 हो गए, 5 दिन हो गए। 5 दिन बाद जनक ने कहा दरवाजा खोलो। अगर वो ब्राह्मण बालक दरवाजे पर खड़ा है और लेस मात्र क्रोध हो तो भगा देना, अगर हंसता हुआ चेहरा हो तो महलों में लिवा लाना। आकर के देखा है कैसे है सुखदेव के भोर हो तो जिमी सूरज पारे, ओ नयन रात पुनि चंद्र निहार। ऐसी उपमा दी गई। सुखदेव को देख रहे हैं मिथिला के मंत्री कि जैसे दिन के उंगत का सूर्य शीतल होता है और रात्रि में शीतल चंद्रमा होता है, ऐसे वेद व्यास पुत्र दरवाजे खड़े हैं। और उसी समय अरे आदर सहित मुनहि बोलवावा, आदर सहित
क्रोध जीत असो लोभ विचारा। जनक जी बड़े खुश हुए, इस बालक ने क्रोध को तो जीत लिया है। क्या क्रोध को जीत लिया है, अब लोभ की परीक्षा कैसे लें? कि खोल दई तिजोरी बारी द्वार की, जनक ने अप्यारी खोल दई तिजोरी बारी। हीरा मोतन सोनो चांदी, हीरा मोतन। राजा जनक ने दरवाजे खोल गए, क्रोध तो जीत लिया है, लोभ को भी जीत लिया जाए, देख लिया जाए। हीरा मोती सोने चांदी के साथ सुखदेव महाराज ने देखा, हंसने लगे। जनक, अरे ये जब शरीर परमानेंट नहीं है तो धन कितने दिन परमानेंट रहेगा? बोलो भागवत भगवान की। हेलो, तेज करो। ये जब शरीर ही परमानेंट नहीं है, हम किसी की चोरी करके धन कमाएं, अच्छे से समझो, चोरी करें, गलत तरीके से धन को एकत्रित करें, जब हमको जगत में रहना नहीं है तो ये चोरी छल छद्र के द्वारा क्यों धन कमाएं? क्या किस लिए कमाएं? सुखदेव महाराज कहने लगे, ये सब पथरा जानिए नहीं हमारो काज। ओ काया माया संग न देह भजन हरि सा। सुखदेव कहने लगे, ना ये काया ना माया, ये कोई संग नहीं देगी। सुखदेव महाराज जी ने कहा, ये पत्थर है, काम, लोभ, क्रोध, मोह, चारों चीजें जीत लई। सुखदेव भगवान के श्री चरणों में जनक नमन करने लगे। हे महात्मा, तुम सर्वोपरि हो, तुम महान हो। आप श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता हो। भागवत में 4 चीजें जरूरी हैं, 4 गुण अनिवार्य है। ब्राह्मण लोभी नहीं होना चाहिए। अब आजकल पंडित जी, अरे तो ठीक है, जजमानी खतरनाक है, वे खुद पूछत गुरुजी कितनी दक्षिणा। हाँ, पूछते हैं गुरुजी कितना संकल्प होगा आपका? अरे मुझसे पूछते हो तो मेरा तुलसी का पत्र होता है, जिसकी जो श्रद्धा हो सो दे, और नहीं हो सो ना दे। मैं जैसा आज हूं वैसा सदैव रहता हूं। बोलो भागवत भगवान की। परमात्मा धन में नहीं मिलते, परमात्मा भाव से मिलते हैं। लोभ, और कभी भगवान को ठहराना भी नहीं चाहिए। अब जब तुम लोग भगवान नहीं हो, ठहरा लो तो अब का? लक्ष्मी जी कह रही कि जब तुमने हमारे पति को ठहरा लाओ तो कठ नहीं कर दो। इसीलिए श्रद्धा सर्वोपरि है। जो यजमान के पास हो सो दे, और नहीं हो सो ना दे। हमें अपना काम करना चाहिए। लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों चीजें जो जीत ले
वो कथावाचक बन सकता है। सुखदेव महाराज का विवाह पितरों की पुत्री पीविरी किसके साथ? सुखदेव महाराज जी का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान सुखदेव जी का विवाह पितरलोक की कन्या, जहां सब पितर वास करते, उनकी पुत्री जिसका नाम पीविरी था, पीविरी के साथ सुखदेव जी का विवाह होता है। और फिर सुखदेव भगवान परमात्मा की सुंदर कथा के वाचक बनते हैं। बोलो भागवत भगवान की। और जब सुखदेव भगवान कथा स्थल पर आसीन हुए, सभी ने सुखदेव भगवान का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया कि हरि की कथा सुनाने वाले, अरे हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग बोले। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का चरित सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु का चरित बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों ऐसे महाराज सुखदेव श्रीमद् भागवत की कथा वाचक बनते हैं और अमृत रस से भरा हुआ श्रीमद् भागवत रसोद्वादन कराते हैं। राजाधिराज परीक्षित जी महाराज ने पूछा, हे भगवान, कथत युक्त योगस्यो कुर्वंसेन समाहितः तस्यासीत कुरुवंशेन मत प्रभा। कुरुवंश का विस्तार